एक पंथ दो काज। एक कुम्हार था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसका नाम रविंद्र था। रविंद्र ने मिट्टी ढोने के लिए 5-7 गधे पाल रखे थे। उसका एक लड़का था जिसका नाम था परेश। परेश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कोरोना महामारी के कारण परेश का स्कूल बंद था और वह घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था। एक दिन परेश हिंदी का पाठ पढ़ रहा था। उसमें उसने एक मुहावरा पढ़ा, एक पंथ दो काज। उसने चाक पर बर्तन बनाते अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक पंथ दो काज का क्या मतलब होता है? उसके पिता रविंद्र ने कहा, अरे ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब होता है कि एक साथ दो काम करना। परेश ने पूछा, कोई उदाहरण बताओ पिताजी। रविंद्र ने कहा, बेटा जैसे मैं चाक पर काम करते करते मिट्टी के बर्तन खरीदने आने वाले ग्राहकों को बर्तन दिखाकर बेच देता हूँ। काम का काम और दाम का दाम। क्या बात है पिताजी, आपने तो मुहावरा समझाते हुए भी दूसरा मुहावरा बता दिया, परेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय परेश की माँ बोली, परेश बेटा पढ़ाई करने के बाद इन गधों को जंगल की ओर ले जाना, कुछ देरी हरी घास चर आएंगे। बरसाती मौसम के कारण मिट्टी ढोना बंद है, इसलिए खूंटे से बंधे बंधे ये भी परेशान हो गए हैं। माँ मुझे पढ़ना है, परेश ने कहा। अरे पढ़ने से कौन रोक रहा है तुझे, किताब ले जाना और वहाँ खुले वातावरण में पढ़ लेना, वहाँ गधे भी चरते रहेंगे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। इस बीच रविंद्र ने कहा, परेश अभी मैंने तुझे कौन सा मुहावरा समझाया था? पिताजी एक पंथ दो काज। इस पर रविंद्र ने कहा, तुम्हारी माँ भी तो यही कह रही है कि गधे को चराते चराते अपनी पढ़ाई भी करते रहना, वहाँ तुझे कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। परेश ने अपने माँ और पिताजी की बात मान ली और वो गधों को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। उनमें एक गधा थोड़ा शरारती था। वह चरते चरते इधर उधर खेतों की तरफ चला जाता, फसल खराब न कर दे इसलिए उस पर नज़र रखना भी ज़रूरी था। परेश ने एक तरकीब निकाली ताकि उसे पढ़ाई में रुकावट भी ना आए और उस गधे पर भी निगरानी रहे। वह अपनी किताब लेकर गधे की पीठ पर बैठ गया। गधा चरता रहा और परेश किताब पढ़ने लगा। गधे की पीठ पर बैठकर परेश को तो मज़ा आने लगा। आते जाते जो भी लोग उसे देखते वह यही कहते, बच्चा हो तो इसके जैसा मेहनती, एक पंथ दो काज कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी और साथ ही साथ गधों की रखवाली भी। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।